Assalamu alaikum. I'm Dr. Visa Sharif. Today I will teach you about the business reports. So what is business reports? Communication actually can be verbal and in written form, but in professional life, written form communication is most important to exchange information each other. A report is a concise document which is written for a particular purpose and audience. It is a systematic and well-organized presentation of facts and findings of an event that has already taken place somewhere. एक रिपोर्ट जो है वो एक कंसाइज डॉक्यूमेंट्स है। इससे पहले हमने मेमोज के बारे में पढ़ा था। मेमो एक शॉर्ट डॉक्यूमेंट है, जबकि रिपोर्ट आपकी एक लेंथी डॉक्यूमेंट है, लेकिन रिपोर्ट को कंसाइज होना चाहिए। हम रिपोर्ट को लेंथी करने की कोशिश नहीं करेंगे, लेकिन हम रिपोर्ट में डिटेल किस्म की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे और इसे सिस्टमेटिक और वेल ऑर्गेनाइज्ड होना चाहिए। एग्जाम्पल ऑफ रिपोर्ट इज अ समरी ऑफ फाइंडिंग्स प्रोवाइडेड आफ्टर अ कमेटी इन्वेस्टिगेट अ सिचुएशन। अगर एक कमेटी किसी सिचुएशन को इन्वेस्टिगेट कर रही है और उसने जो फाइंड किया है, तो उसकी जो समरी होगी वो एक्चुअली एक रिपोर्ट होगी। हम किसी भी सिचुएशन पे हम काम कर रहे हैं, कोई इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, उसमें से अगर जो हमें निचोड़ मिलता है उसको हम क्या करते हैं, एक रिपोर्ट की सूरत में अपनी हायर अथॉरिटीज को प्रोवाइड करते हैं। रिपोर्ट्स यूजुअली एड्रेस स्पेसिफिक इशू और अ प्रॉब्लम। रिपोर्ट अमूमन एक खास किस्म के मसाइल या खास इश्यूज के बारे में लिखी जाती है एंड आर ऑफन कमीशन व्हेन अ डिसीजन नीड टू बी मेड। और अमूमन हम उस वक्त लिखते हैं जब हमें उसके अगेंस्ट पे कोई डिसीजन चाहिए होता है। इंफॉर्मेशन शुड बी प्रेजेंटेड इन अ क्लियर ऑर्डरली कंसाइज मैनर। इंफॉर्मेशन जो कि रिपोर्ट में दी जाएगी वो क्लियर और अंडरस्टैंडेबल होनी चाहिए रीडर के लिए। उस एक खास ऑर्डर में उसको लिखा जाए और उसे कंसाइज भी होनी चाहिए। एलिमिनेट वर्डी एक्सप्रेशन। आपने रिपोर्ट के अंदर रेलिवेंट मटेरियल को डालना है, इररेलेवेंट मटेरियल को डालकर आपने उसे लेंथी नहीं बनाना। तो वर्ड्स या जो सेंटेंसेस बार बार रिपीट हो रहे हैं, जो इन्फॉर्मेशन बार बार रिपीट हो रही है, उसको हम एलिमिनेट करेंगे अपनी रिपोर्ट से, ताकि रिपोर्ट को कंसाइज बनाया जा सके। ना कि ये कि हम रिपोर्ट की तरह की इंफॉर्मेशन बार बार डालकर रिपोर्ट को लेंथी करेंगे। रिपोर्ट एक तरह से एक लेंथी डॉक्यूमेंट है एज कम्पेयर टू मेमो, लेकिन इंफॉर्मेशन डालकर इसको जो है लेंथी नहीं बनाएंगे, बल्कि रिपोर्ट हमारी क्या है, एक कंसाइज डॉक्यूमेंट है। रिपोर्ट दो तरह की होती है, एक फॉर्मल रिपोर्ट, एक इनफॉर्मल रिपोर्ट। फॉर्मल रिपोर्ट जो है ये एक लेंथी डॉक्यूमेंट है। फॉर्मल एंड इनफॉर्मल रिपोर्ट्स आर द टू मोस्ट कॉमन टाइप्स ऑफ बिजनेस रिपोर्ट्स। फॉर्मल एंड इनफॉर्मल रिपोर्ट बिजनेस रिपोर्ट्स की दो एग्जाम है। व्हेन अ रिपोर्ट इज हाईली स्ट्रक्चर्ड एंड इज रिलेटिवली लॉन्ग इन साइज। जब आप रिपोर्ट में स्ट्रक्चर का खास तौर पर ख्याल रखेंगे और ये साइज में जरा लेंथी होगी, तो हम कहेंगे इट इज कॉल्ड अ फॉर्मल रिपोर्ट। ऑन द अदर हैंड व्हेन अ रिपोर्ट इज लेस स्ट्रक्चर एंड इज शॉर्ट इन साइज, इट इज कॉल्ड एन इनफॉर्मल रिपोर्ट। जब आपकी रिपोर्ट लेस स्ट्रक्चर होगी, उसका खास स्ट्रक्चर नहीं होगा और उसका साइज जो है वो छोटा होगा, तो हम कहेंगे कि इनफॉर्मल रिपोर्ट है। मोस्ट इनफॉर्मल रिपोर्ट्स आर रिटन इन मेमोरेंडम एंड लेटर फॉर्मेट्स। इनफॉर्मल रिपोर्ट की एग्जांपल आपके पास क्या है कि जैसे हम मेमो लिखते हैं या लेटर लिखते हैं। ये एक स्ट्रक्चर डिफाइन किया गया है इनफॉर्मल रिपोर्ट का और फॉर्मल रिपोर्ट का। इनफॉर्मल रिपोर्ट में आपके फ्रंट मैटर पे इंट्रोडक्शन डिफाइन है और बॉडी में आपकी फाइंडिंग, कंक्लूजन और रिकमेंडेशन है, और उसके बाद आपके बैक मैटर पे अपेंडिक्स, रेफरेंसेस, ग्लॉसरी। मींस आपकी इनफॉर्मल रिपोर्ट जो है वो शॉर्ट डॉक्यूमेंट है एज कंपेयर टू फॉर्मल रिपोर्ट। फॉर्मल रिपोर्ट में आप इशू और प्रॉब्लम की डिटेल डिस्क्रिप्शन जो है वो दी जाती है। लाइक फ्रंट मैटर में कवर है, टाइटल पेज है, लेटर ऑफ ट्रांसमिटल है, टेबल ऑफ कंटेंट है या लिस्ट ऑफ फिगर्स है, एग्जेक्टिव समरी है, इंट्रोडक्शन है, और बॉडी में फाइंडिंग, कंक्लूजन, रिकमेंडेशन, और बैक मैटर में अपेंडिक्स, रेफरेंसेस एंड ग्लॉसरी। तो हमारे पास फॉर्मल रिपोर्ट जो है वो डिटेल डिस्क्रिप्शन है किसी भी प्रॉब्लम या इशू के बारे में एज कंपेयर टू इनफॉर्मल रिपोर्ट। प्लानिंग योर बिजनेस रिपोर्ट। जब भी आप कोई बिजनेस रिपोर्ट राइटअप करेंगे, तो उसकी आप प्लानिंग करते हुए आप इन चीज़ों का ख्याल रखेंगे कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ दिस रिपोर्ट। इस रिपोर्ट लिखने का मकसद क्या है। हु आर द रीडर ऑफ दिस रिपोर्ट। इस रिपोर्ट का रीडर कौन होगा। व्हाट आर द रिपोर्ट्स मेन मैसेज। हम इस रिपोर्ट में कौन सा ऐसा मेन मैसेज जो है वो उसको राइट करेंगे। हाउ विल द रिपोर्ट बी स्ट्रक्चर्ड। और रिपोर्ट का स्ट्रक्चर क्या होगा और कैसे होगा। What is the purpose of this report? इस रिपोर्ट का पर्पस क्या है। कीप इन माइंड दैट द पर्पस ऑफ अ रिपोर्ट, बिजनेस रिपोर्ट, इज जनरली
to assist in a decision making. हम रिपोर्ट इसलिए लिखते हैं प्रोफेशनल लाइफ में किसी इशू या प्रॉब्लम के अगेंस्ट पे कोई डिसीजन लेना होता है. बी श्योर यू आर क्लियर और what decision is to be made and the role this report play in this decision. हमें इस चीज का यकीन होना चाहिए हम जो डिसीजन इस रिपोर्ट के अगेंस्ट में चाहते हैं तो वो क्या हम उसे फुलफिल करेंगे. इट माइट बी यूजफुल टू कंसिडर द पर्पस इन दिस वे. ये बेटर है कि आप जो है इस पर्पस को जहन में रख के रिपोर्ट का राइट अप करें. एज अ रिजल्ट ऑफ दिस रिपोर्ट माय रीडर विल नो हाउ वेल आवर रिसाइकलिंग प्रोग्राम, हमारा रिसाइकलिंग प्रोग्राम कैसे काम करेगा, कैसा है, हाउ टू इंक्रीज पार्टिसिपेंट इन इट. अगर हमें इसमें पार्टिसिपेंट इंक्रीज करने की जरूरत पड़ रही है तो वो हम कैसे करेंगे. हु आर द रीडर्स ऑफ दिस रिपोर्ट. जब आप कोई रिपोर्ट राइटअप करेंगे तो आपके जहन में आपका रीडर होना चाहिए कि आपने अपने रीडर को किस किस्म की इंफॉर्मेशन पहुंचानी है और किस तरीके से पहुंचानी है. तो कंसिडर द मेन रीडर. सबसे पहले तो आप अपने रिपोर्ट जिसे आप सेंड कर रहे हैं आपका जो मेन रीडर है उसको आप जहन में रखेंगे बट ऑल्सो सेकेंडरी रीडर्स. लेकिन इसके साथ साथ रिपोर्ट अगर मल्टीपल प्लेसेस पे जा रही है तो डेफिनेटली आप सेकेंडरी रीडर को भी जहन में रख के रिपोर्ट की राइटिंग करेंगे. The main reader for the recycling report alluded to above is the director of the recycling program. इस एग्जाम्पल में मेन रीडर जो है वो रिसाइकलिंग प्रोग्राम का जो डायरेक्टर है वो मेन रीडर है और सेकेंडरी रीडर माइट बी दी फैसिलिटीज मैनेजमेंट टीम ऑन कैंपस, दी फाइनेंस टीम. तो सेकेंडरी रीडर जो हमारे पास है वो मैनेजमेंट टीम है या फाइनेंस टीम है इस रिपोर्ट में. सो ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट द रीडर ऑलरेडी नो. तो आपके जहन में होना चाहिए कि रीडर को इस इशू के बारे में या इस प्रॉब्लम के बारे में पहले से क्या पता है, व्हाट दे नीड टू नो, और वो हमसे क्या इस इशू या प्रॉब्लम के बारे में जानना चाहता है, एंड हाउ दे विल यूज दिस रिपोर्ट, और उस रिपोर्ट को किस मकसद के लिए और कैसे इस्तेमाल करेगा. तो ये तीनों चीजें हमारे जहन में होनी चाहिए जब हम कोई रिपोर्ट राइटअप कर रहे हो कि हमारा जो फर्स्ट एंड सेकेंड रीडर है वो हमसे किस इशू के बारे में इंफॉर्मेशन ले रहे हैं और किस किस्म की इंफॉर्मेशन वो हमसे चाहता है. So you will need to give enough information to satisfy all these potential reader. आपने उसे इतनी इंफॉर्मेशन देनी है कि आपके जो रीडर्स हैं आपका मेन रीडर और आपके जो सेकेंडरी रीडर हैं जैसे फाइनेंस टीम है या मैनेजमेंट टीम है, आपने उन्हें इतनी इंफॉर्मेशन देनी है कि जिसकी बिहाफ पे वो एक अच्छे किस्म का डिसीजन जो है वो ले सकें. You will need to use headings carefully so that different readers can use the report in different ways. आपने हेडिंग का इस्तेमाल रिपोर्ट में करना है ताकि रीडर के लिए उसे अंडरस्टैंड करने में आसानी पैदा हो और हर रीडर ने अपनी ज़रूरत के मुताबिक अपने पर्पस के हिसाब से उस रिपोर्ट को स्टडी करना है और उस रिपोर्ट से इंफॉर्मेशन गेट करनी है. What are the report main message? Think carefully about the main message you need to convey and therefore what information is required. Ask yourself what are the required pieces of information I need to include. आपने अपने जहन में आप जो रिपोर्ट राइटअप कर रहे हैं उसका मेन मैसेज अपने जहन में रखें कि आपने कौन सी ऐसी खास किस्म की इंफॉर्मेशन है जो कि रीडर को प्रोवाइड करनी है. इसके अलावा इस मेन मैसेज को सपोर्ट करने के लिए अगर आपको बाकी जो इंफॉर्मेशन है एडिशनल पीस ऑफ इंफॉर्मेशन अगर आपको प्रोवाइड करनी पड़ रही है तो वो भी आप अपनी रिपोर्ट में शामिल करेंगे. आपके रिपोर्ट का स्ट्रक्चर क्या होगा. अ बिजनेस रिपोर्ट में कंटेन कवरिंग लेटर, title page, an executive summary, a table of content, an introduction, conclusion, recommendation, finding and discussion, a list of references and appendix. So covering letter में हम क्या करेंगे. Often a letter is attached to a report to officially introduce the report to the recipient. If the recipient is outside the organization, a letter format is appropriate. If the recipient is inside the organization, a memo is good. A memo is appropriate. तो जब हम कवरिंग लेटर लिखेंगे तो हम इसको जहन में रखेंगे कि अगर हमारा रेस्पोंडेंट जो है हमारा जो रीडर है वो इनसाइड कंपनी है तो हम उसे मेमो लिख देंगे जो कि एक शॉर्ट फॉर्म है किसी भी मैसेज को, रिटन मैसेज को कन्वे करने की. और अगर हमें आउटसाइड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन अगर कोई इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी पड़ रही है या हम कोई इशू या प्रॉब्लम रिजॉल्व करवाना चाह रहे हैं आउटसाइड ऑफ द कंपनी और इनसाइड ऑफ द कंपनी तो हम रिपोर्ट का इस्तेमाल करेंगे. रिमाइंड रीडर रिक्वेस्ट फॉर द रिपोर्ट. जब आप कवर लेटर को डिजाइन करेंगे तो आपके जहन में आपके रीडर की रिक्वेस्ट
या रीडर का ऑर्डर होना चाहिए। पर्पस ऑफ द रिपोर्ट, आपके जहन में रिपोर्ट का पर्पस हो कि आप वो रिपोर्ट क्यों लिख रहे हैं। एक्नॉलेज एनी असिस्टेंट, इंडिकेट फ्यूचर एक्शन टू बी टेकन। और इस टाइटल पेज शुड बी ब्रीफ बट डिस्क्रिप्टिव ऑफ द प्रोजेक्ट। It should also include the date of the completion submission of the report, author and their association organization. टाइटल पेज आपका ब्रीफ होना चाहिए जिसमें आपकी रिपोर्ट की सबमिशन डेट हो और उसका ऑथर हो, ऑथर नेम हो और उनकी ऑर्गेनाइजेशन हो। जैसे कि आपको अगर मैं किसी प्रोजेक्ट के हवाले से कोई प्रपोजल लिखने का कहूँ तो डेफिनेटली आप उसमें अपनी सबमिशन ऑफ दी प्रोजेक्ट की डेट राइट अप करेंगे, आप अपना नेम और आप अपनी सुपरवाइजर का नेम या आप अपने ऑर्गेनाइजेशन का नेम राइट अप करेंगे तो ये टाइटल पेज पे आएगा। एग्जेक्टिव समरी, द एग्जेक्टिव समरी फॉलो द टाइटल पेज एंड हेल्प्स द रीडर क्विकली ग्रैस्प द रीडर रिपोर्ट्स पर्पस, कंक्लूजन एंड की रिकमेंडेशन। एग्जेक्टिव समरी एक्चुअली आपकी शॉर्ट फॉर्म होती है किसी भी रिपोर्ट का, जिससे आपको इजीली जो है आपको पता चल जाता है कि इस रिपोर्ट का पर्पस क्या होगा, इसका क्या कंक्लूजन होगा और किस किस्म की फ्यूचर रिकमेंडेशन इसमें दी गई हैं। तो एक्चुअली ये एक शॉर्ट वे है टू अंडरस्टैंड दी रिपोर्ट डिटेल। You may think of this as something the busy executive might read to get a feel for your report and its final conclusion. The executive summary should be no longer than one page. It differs from an abstract in that it provides the key recommendation and conclusion rather than summary of the document. आपकी एग्जेक्टिव समरी एक पेज से ज़्यादा लंबी नहीं होनी चाहिए। एग्जेक्टिव समरी में हम रिकमेंडेशन और कंक्लूजन प्रोवाइड करते हैं, जबकि एब्स्ट्रैक्ट में हम किसी भी डॉक्यूमेंट की समरी प्रोवाइड करते हैं। तो आपकी Table of content. The table of content follow the executive summary of a new page. It state the page for a previous section. Actually table of content में आपकी जो रिपोर्ट की डिटेल डिस्क्रिप्शन है उसकी एग्जेक्टिव समरी जो है वो टेबल ऑफ कंटेंट में होगी। मींस कि आपकी हेडिंग्स, आपकी सब हेडिंग्स और जैसे कि हम ये देखें कि आपके पास एक बुक है तो उसका एक टेबल ऑफ कंटेंट है जिसमें आपकी हेडिंग एंड सब हेडिंग्स शो कराई जाती है। लिस्ट ऑफ Introduction. The introduction sets the stage of the reader. It gives the context for the report and generate the reader interest. Introduction में आप डिटेल डिस्क्रिप्शन देते हैं किसी भी रिपोर्ट की और उसमें आप ब्रीफली डिफाइन करेंगे रिपोर्ट के कॉन्टेक्स्ट को और रिपोर्ट में जिस प्रॉब्लम या जिस इशू को हाईलाइट किया गया है उसकी डिटेल आप उसमें डिफाइन करेंगे। और अगर हमें किसी भी किस्म की स्पेसिफिक क्वेश्चन रिपोर्ट के अंदर राइट करना पड़ रहे हैं तो वो भी आप उसमें करेंगे। आपने रिपोर्ट का स्कोप भी इंट्रोडक्शन में डिफाइन करना है और रिपोर्ट स्ट्रक्चर भी आप इसमें इंट्रोडक्शन में इसको डिफाइन करेंगे। तो इंडस्ट्री प्रॉब्लम और इश्यूज को इन डिटेल डिस्क्राइब करेंगे और हमारे रिपोर्ट का स्कोप क्या होगा, कंक्लूजन एंड रिकमेंडेशन। A business report usually needs both conclusion and recommendation. इस रिपोर्ट में हमें conclusion and recommendation दोनों की जरूरत होती है। The difference between conclusion and recommendation in a report lies in the orientation to time. Conclusion typically relate to the present or past situation. हमारे पास conclusion में हम अपनी प्रॉब्लम की प्रीवियस और करंट सिचुएशन जो है उसके बारे में डिस्कस करेंगे और रिकमेंडेशन में हमें फ्यूचर में जो डिसीजन करना है या फ्यूचर में जो डिसीजन हमें चाहिए है वो हम रिकमेंडेशन में राइट अप करेंगे। व्हेन राइटिंग कंक्लूजन, जब हम कंक्लूजन को राइट करेंगे, समराइज द फाइंडिंग, हमने जो हमारी जो फाइंडिंग है किसी भी प्रोजेक्ट के हवाले से उसको हम समराइज करके कंक्लूजन में लिखेंगे। कंक्लूजन ऑफ द रिपोर्ट इश्यूज, हमारे जो इश्यूज हैं उनको भी समराइज करके लिखेंगे, कुछ शॉर्ट सेंटेंसेस में लिखेंगे। कंक्लूजन टू दी डाटा प्रेजेंटेड, डू नॉट इंट्रोड्यूस न्यू मटेरियल। कंक्लूजन स्टेज पे आप कोई नया मटेरियल, नया डाटा इंट्रोड्यूस ना करवाएं क्योंकि ये आपके रीडर को डिट्रैक्ट कर सकता है। अवॉइड मैनिपुलेशन ऑफ डाटा, किसी भी डाटा को मैनिपुलेशन या उसको एग्जीक्यूशन करने से अवॉइड करें क्योंकि आपके कंक्लूजन में एक्चुअली रिजल्ट जो है वो शॉर्ट फॉर्म में या शॉर्ट सेंटेंसेस में डिस्क्राइब किया जाता है। रिकमेंडेशन आर ओरिएंटेड टू द फ्यूचर। एक्चुअली रिकमेंडेशन आपकी किसी भी रिपोर्ट पे जो फ्यूचर डिसीजन लिए जाते हैं उस रिकमेंडेशन में आप उसे राइट करते हैं। सो दे आर स्पेसिफिक एक्शन ओरिएंटेड सजेशन टू सॉल्व द रिपोर्ट प्रॉब्लम। रिकमेंडेशन राइट करेंगे तो आप किन किन चीज़ों का ख्याल रखेंगे। मेक स्पेसिफिक सजेशन फॉर एक्शन टू सॉल्व रिपोर्ट प्रॉब्लम,
आपने जो सजेशन देनी है किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, जो एक्शन आपको रिक्वायर्ड है वो आप रिकमेंडेशन में लिखेंगे। अवॉइड कंडीशनल वर्ड सच एज मे बी और परहैप्स। आप कंडीशनल किस्म के वर्ड का इस्तेमाल आप रिकमेंडेशन में ना करें, लाइक मे बी एंड परहैप्स। नंबर द रिकमेंडेशन, डिस्क्राइब हाउ रिकमेंडेशन में बी इम्प्लीमेंटेड। अगर आपके पास कोई सजेशन है किसी भी इशू या प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, तो वो आप रिकमेंडेशन में उसको राइट करें, डिस्क्राइब करें। अरेंज रिकमेंडेशन इन अनाउंस ऑर्डर सच एज मोस्ट इंपॉर्टेंट टू लीस्ट इंपॉर्टेंट। अगर आपके पास एक से ज्यादा रिकमेंडेशन है तो आप उसे अरेंज करें, जो इम्पोर्टेंट है उसे टॉप पे डालें, उसे टॉप पे लिखें, और जो लेस इंपॉर्टेंट है उसे लास्ट में रखें। Finding and discussion. The discussion is the main part of your report and should present and discuss your finding. It should give enough information, analysis and evidence to support your conclusion, and it should provide justification for your recommendation. The discussion is the main part of your report and should present and discuss your finding. आप रिपोर्ट के डिस्कशन पार्ट में जो प्रॉब्लम या इशू या किसी प्रोजेक्ट के हवाले से अगर आपने कोई फाइंडिंग की है उसको डिस्कस करेंगे। इट शुड गिव इनफ इंफॉर्मेशन, एनालिसिस एंड एविडेंस टू सपोर्ट योर कंक्लूजन। आप इसके सपोर्टिव एविडेंस आपके पास है उसको भी डिस्कस करेंगे इन डिटेल, एंड इट शुड प्रोवाइड जस्टिफिकेशन फॉर योर रिकमेंडेशन। और आप जो रिकमेंड कर रहे हैं उसके हवाले से जो उसकी जस्टिफिकेशन है वो भी आप फाइंडिंग एंड डिस्कशन में प्रोवाइड करेंगे। द डिस्कशन शुड बी सब डिवाइडेड इनटू लॉजिकल सेक्शन। इसे आप लॉजिकल सेक्शन में डिवाइड करेंगे डिस्कशन को, ईच विद इंफॉर्मेटिव डिस्क्रिप्टिव हेडिंग एंड अ नंबर। वेयर योर रिपोर्ट पर्पस इज टू रिकमेंड द बेस्ट सोल्यूशन टू अ प्रॉब्लम, यू शुड शो क्लियर एनालिसिस ऑफ ऑल ऑप्शन। को प्रॉब्लम की जो एनालिसिस किया उस पर आपने, या आपको अगर कोई सपोर्टिव मटेरियल है उसको प्रूफ करने के लिए, वो सब आप अपने फाइंडिंग एंड डिस्कशन में डालेंगे। डिस्कशन को आप लॉजिकल सेक्शन में डिवाइड करेंगे और हर सेक्शन को डिटेल में हेडिंग और नंबर के साथ राइट अप करेंगे। रेफरेंसेस, व्हेनेवर यू यूज इंफॉर्मेशन फ्रॉम अदर सोर्सेज, जब आप अपनी रिपोर्ट में किसी अदर रिसोर्सेज को इससे इंफॉर्मेशन ले रहे हैं तो आप इसमें रेफरेंसेस का इस्तेमाल करेंगे। सपोज आपकी रिपोर्ट में इशू को सपोर्ट करने के लिए हम अदर सोर्सेज से डाटा उठाया गया है जो कि पेपर के ऑथर हैं और ये रिसर्च पेपर का नेम है, और ये रिसर्च पेपर जो है जितने पेजेस पे मुश्तमिल होगा उसकी इंफॉर्मेशन दी गई है। तो रेफरेंस पे आपको डाटा दूसरे सोर्सेज से ज़रूरत पड़ेगी तो आप उसको रेफरेंस की सूरत में उसको राइट अप करेंगे। और आप यहाँ पे देखें कि एक रिसर्च पेपर से डाटा रिक्वायर्ड है और इसमें हम एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन जैसे कि फिगर्स हैं, टेबल्स हैं, ये क्वेश्चनायर हैं, वो हम शामिल करेंगे। जो ये एक्चुअली इंफॉर्मेशन रिपोर्ट की बॉडी में दी गई इंफॉर्मेशन को सपोर्ट करने के लिए एक्स्ट्रा एक किस्म की इंफॉर्मेशन जो है वो अपेंडिक्सिस में डाली जाती है, ताकि रिपोर्ट की बॉडी में दिए गए मटेरियल को सपोर्ट करने के लिए हमें एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन की जरूरत पड़ती है, तो वो हम अपेंडिक्सिस से ले लेते हैं। अपेंडिक्सिस को एक खास नंबर या लेटर के से शो कराया जाता है, जैसे कि अपेंडिक्स ए और अपेंडिक्स बी एंड अपेंडिक्स सी। Writing your business report. Now that you have organized your thoughts, you need to put them into writing. Ensure your writing demonstrate clarity and logic. You should think constantly about your reader and make your report easy for them to read. अब आप जब रिपोर्ट राइट अप करेंगे तो डेफिनेटली आपको कुछ चीज़ों का ख्याल रखना होगा, फॉर्मेट का भी ख्याल रखेंगे। आपने जब भी बिजनेस रिपोर्ट राइट अप करनी है तो उसमें आप उसकी रीडेबिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए आप इफेक्टिव हेडिंग्स एंड सब हेडिंग्स का इस्तेमाल करेंगे, और आप अपने पैराग्राफ के स्ट्रक्चर का ख्याल रखेंगे। कोशिश करेंगे कि आप अपनी रिपोर्ट के इश्यूज को शॉर्ट पैराग्राफ में आप उसे डिफाइन करें। राइट क्लियर सेंटेंसेस विद प्लेन लैंग्वेज। हम इजी सेंटेंसेस का इस्तेमाल करेंगे और ये किसी भी किस्म के एम्बिगियस वर्ड्स को या डिफिकल्ट वर्ड्स को इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि इस तरह के वर्ड्स आपके रीडर को इरिटेट करते हैं और रीडर आपकी जो स्पेसिफिक इशू है उसको अंडरस्टैंड नहीं कर पाएगा, और डेफिनेटली आपको इसके अगेंस्ट पे कोई खास रिस्पॉन्स भी नहीं मिलेगा। कीप योर राइटिंग प्रोफेशनल। आप जब भी रिपोर्ट राइटअप करेंगे आपने अपने राइटअप को प्रोफेशनल रखना है। आई वी दे यूज का इस्तेमाल नहीं करना, बल्कि आपने सेंटेंसेस को मोर जनरल रखना है। यूज वाइट स्पेसेस एंड वेल चूजन फॉन्ट। आपने रिपोर्ट में सेंटेंसेस को राइट करते हुए स्पेसेस का इस्तेमाल करना है ताकि वो रीडर के लिए मोर अंडरस्टैंडेबल हो। नंबर योर पेजेस।
आप रिपोर्ट में अपने पेजेस को नंबर देंगे। यूज फुटनोट, टेबल्स, फिगर्स एंड अपेंडिक्सेस अप्रोप्रिएटली। हम अपनी रिपोर्ट की इशू या प्रॉब्लम को सपोर्ट करने के लिए, उसको डिस्क्राइब करने के लिए हम टेबल्स और फिगर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यूज इफेक्टिव हेडिंग्स एंड सब हेडिंग्स। आप जब भी रिपोर्ट को राइटअप करेंगे उसमें हेडिंग्स एंड सब हेडिंग्स का इस्तेमाल जरूर करेंगे। हेडिंग्स एंड सब हेडिंग्स को इस्तेमाल करने से आपका राइटअप जो है वो स्ट्रॉन्ग होगा और आपका रीडर उसे इजिली अंडरस्टैंड कर सकेगा। सो हेडिंग एंड सब हेडिंग्स आर यूजफुल टूल इन बिजनेस राइटिंग। इंश्योर दे आर डिस्क्रिप्टिव ऑफ द कंटेंट टू फॉलो। यूज फॉर्मेटिंग, फॉन्ट साइज, बोल्ड टू शो हेडिंग्स वर्सेस सब हेडिंग्स। आप हेडिंग एंड सब हेडिंग का इस्तेमाल करेंगे और उसके साथ साथ आप फॉन्ट साइज का भी ख्याल रखेंगे। एंड यूज सेंटेंसेस केस फॉर हेडिंग्स। आप अपनी हेडिंग्स के लिए सेंटेंसेस केस का इस्तेमाल करेंगे। इट्स मीन टू से फर्स्ट वर्ड शुड बी कैपिटल एंड अदर वर्ड शुड बी स्मॉल। Structure your paragraph well. Your heading will help create logical flow of your reader. But under each heading, you should create a series of paragraphs that are also logically ordered and structured. जब भी आप रिपोर्ट राइट करेंगे तो आप पैराग्राफ का ख्याल रखेंगे। आपके जो पैराग्राफ है उनके दरमियान आपस में लिंक होना चाहिए। आपका एक पैराग्राफ आपके प्रॉब्लम के एक हिस्से को, एक पार्ट को डिफाइन करता हो और उसके बाद आप नेक्स्ट पैराग्राफ में नेक्स्ट पार्ट को डिफाइन करेंगे। आपस में पैराग्राफ के दरमियान लिंक होना चाहिए ताकि आपको प्रॉब्लम जो है वो सही तरीके से राइटअप हो सके। पैराग्राफ शुड बी ऑर्डर इन लॉजिकल सीक्वेंस बिगिनिंग विद द मोस्ट इंपोर्टेंट मटेरियल फर्स्ट। पैराग्राफ में आप इस चीज का ख्याल रखेंगे कि जो खास किस्म का जो मोस्ट इंपोर्टेंट इशू है या मोस्ट इंपोर्टेंट इंफॉर्मेशन जो आप प्रोवाइड करना चाह रहे हैं वो फर्स्ट पैराग्राफ में राइट करेंगे और उसके बाद इसी तरह आप इंफॉर्मेशन को डिफाइन करते हुए बाकी तमाम पैराग्राफ को राइटअप करेंगे। Structure your paragraph well. Typically, a paragraph will have between 100 and 200 words. आपका पैराग्राफ 100 से 200 वर्ड्स के दरमियान होता है। इसमें आप किन चीज़ों का ख्याल रखेंगे? टॉपिक सेंटेंस, स्टेट मेन आइडिया ऑफ द प्रोग्राम। आप अपने टॉपिक सेंटेंस में मेन आइडिया डिफाइन करेंगे। एक्सप्लेनेशन सेंटेंस में हम टॉपिक सेंटेंस या मेन आइडिया को एक्सप्लेन करेंगे और शॉर्ट सेंटेंस में हम किसी भी इशू या किसी भी प्रॉब्लम को के सपोर्टिव मटेरियल को रिलेटेड टू टॉपिक सेंटेंस, रिलेटेड टू मेन आइडिया, हम सपोर्टिव मटेरियल जो है वो सपोर्ट सेंटेंसेस में राइटअप करेंगे और लास्ट में हम फाइनल सेंटेंसेस किसी भी प्रॉब्लम के सेंटेंसेस को कंक्लूडिंग सेंटेंसेस में डालेंगे। Structure your paragraph well. Remember to link your paragraph well. The first sentence, usually the topic sentence, is a good place to make a link between paragraphs. हम जब भी रिपोर्ट राइटिंग करेंगे तो मेन पैराग्राफ या फर्स्ट पैराग्राफ में हम टॉपिक सेंटेंस में उसके मेन आइडिया लिखेंगे और उसके बाद बाकी पैराग्राफ में उसकी डिटेल डिस्क्रिप्शन लिखते हुए हम पैराग्राफ को आपस में लिंक करेंगे, लॉजिकली लिंक करेंगे। वन ऑफ द मोस्ट कॉमन वे टू लिंक पैराग्राफ इज टू यूज द प्रिंसिपल समथिंग ओल्ड समथिंग न्यू। न्यू पैराग्राफ में कुछ पुरानी पैराग्राफ से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन और कुछ न्यू से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन हर पैराग्राफ में हम देंगे। दिस मीन यू विल इंक्लूड अ वर्ड और फ्रेजेस दैट कंट्रास्ट द टॉपिक ऑफ द प्रीवियस पैराग्राफ विद द टॉपिक ऑफ योर न्यू पैराग्राफ। तो हम एक पैराग्राफ को जब राइटअप करेंगे तो हम उससे रिलेटेड प्रीवियस पैराग्राफ के बारे में भी इन्फॉर्मेशन देंगे और हम नेक्स्टली जो पैराग्राफ राइटअप करना चाह रहे हैं उससे रिलेटेड भी थोड़ी इन्फॉर्मेशन देंगे ताकि उनका आपस में लिंक बना रहे। राइट क्लियर सेंटेंसेस विद प्लेन लैंग्वेज। हम सेंटेंसेस को क्लियर लिखेंगे और सिंपल इंग्लिश में या सिंपल लैंग्वेज में राइटअप करेंगे तो उसको इजीली अंडरस्टैंड कर सके। एकेडमिक एंड बिजनेस राइटिंग शुड बी क्लियर। यू वांट टू क्लियरली कम्युनिकेट योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टॉपिक एंड द स्ट्रेंथ ऑफ योर आर्गुमेंट। आपको क्लियरली अपने प्रॉब्लम या इशू के बारे में पता हो जो कि आप अपने ताकि आप उसे अच्छे तरीके से राइट कर सकें। इन ऑर्डर टू डू दिस कीप योर सेंटेंसेस शॉर्ट। आपने रिपोर्ट में सेंटेंसेस को शॉर्ट रखना है बट आपने उसमें जो लैंग्वेज यूज की गई है उसे सिंपल लैंग्वेज रखना है। सेंटेंसेस दैट आर टू लॉन्ग एंड कॉम्प्लिकेटेड आर डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। अगर आप अपनी रिपोर्ट में सेंटेंसेस को लॉन्ग कर देंगे या पैराग्राफ को आप लॉन्ग कर देंगे तो डेफिनेटली इस तरह की सेंटेंसेस या पैराग्राफ को अंडरस्टैंड करना मुश्किल हो जाएगा। एवरेज लेंथ जो है किसी भी सेंटेंस की वो 15 to 20 वर्ड्स इज गुड। ट्राई नॉट टू गो ओवर 2 लाइन्स। आप 2 लाइन्स में मत जाएं। 2 या 3 लाइन्स में जाने के बाद उस सेंटेंस को समझना मुश्किल हो जाता है। समटाइम्स स्टूडेंट्स ट्राई टू यूज बिग वर्ड्स इन ऑर्डर टू साउंड एकेडमिक। जो है समटाइम्स स्टूडेंट्स डिफिकल्ट किस्म के वर्ड्स इस्तेमाल करते हैं तो इस तरह के वर्ड्स आप इस्तेमाल ना करें बल्कि सिंपल लैंग्वेज का इस्तेमाल करें। दिस इज नॉट ऑलवेज अ गुड आइडिया। इफ यू नीड अ बिग समटाइम्स टेक्निकल वर्ड फाइन।
अगर आप जरूरत पड़ रही है तो आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन बिला वजह आप डिफिकल्ट वर्ड का इस्तेमाल ना करें। हाउएवर इफ अ शॉर्टर वन डज द जॉब, यूज इट। अगर आपके पास शॉर्ट किस्म के सेंटेंसेस या शॉर्ट किस्म के वर्ड या सिंपल किस्म के वर्ड आपकी रिपोर्ट को एक्सप्लेन कर सकते हैं, तो आप मुश्किल वर्ड्स को इस्तेमाल ना करें बल्कि सिंपल वर्ड को इस्तेमाल करें। फॉर एग्जाम्पल, यूज इज बेटर देन यूटिलाइज। यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल है, जैसे यूज अगर हम इस्तेमाल करें तो यूटिलाइज से ये बेहतर है और यूज को कोई भी रीडर इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। एंड चेंज इज बेटर देन मॉडिफिकेशन, और चेंज जो है वो इजी वर्ड है या सिंपल वर्ड है एज कम्पेयर टू मॉडिफिकेशन, तो सिंपल वर्ड का आप इस्तेमाल करेंगे। कीप योर राइटिंग प्रोफेशनल। आप जब भी अपनी रिपोर्ट राइट करेंगे तो आप अपनी राइटअप को प्रोफेशनल रखेंगे, और जब आप अपनी रिपोर्ट को एडिटिंग करेंगे तो आपने किन किन चीज़ों का ख्याल रखना है। आपने इलॉजिकल स्ट्रक्चर अगर है तो उसे आप सेट करें, उसे चेंज करें। मिसिंग हेडिंग्स हैं उनको आप चेक करें। इररेलेवेंट और मिसिंग कंटेंट कोई रह गया है, आपकी क्या नेसेसरी कंटेंट अगर आपका रिपोर्ट के अंदर है उसको एक्सक्लूड करें। रिडंडेंट फ्रेजेस और वर्ड्स हैं उनका आप ख्याल करें कि आप कुछ फ्रेजेस जो कि बार बार यूज हो रही हैं उनको आप एलिमिनेट करें। और जब आप प्रूफ रीड करेंगे किसी भी रिपोर्ट को तो आप उसकी ग्रामर, पंक्चुएशन, स्पेलिंग, फॉर्मेटिंग एंड कंसिस्टेंसी ऑफ द पैराग्राफ जो है वो आप चेक करेंगे। यूज वाइट स्पेसेस एंड वेल चूजन फॉन्ट। आप जब भी रिपोर्ट राइटअप करेंगे तो डेफिनेटली आप उसमें वाइट स्पेसेस का ख्याल करेंगे। वाइट स्पेसेस एक्चुअली क्या है? एम्प्टी स्पेसेस हैं किसी भी पेज के ऊपर जो कि आपके सेंटेंसेस को या आपके वर्ड्स को सेपरेट करती हैं ताकि आपका रीडर उसे इजीली अंडरस्टैंड कर सके। ज़्यादा हेडिंग और सब हेडिंग का इस्तेमाल करना है। क्रिएटिंग लार्ज मार्जिन अलोंग ऑल एजेस। आपने पेज के मार्जिन का ख्याल करना है जब भी आप रिपोर्ट राइट करेंगे। ब्रेकिंग अप योर पेज विथ टेबल्स, चार्ट्स एंड ग्राफ्स एंड यूजिंग बुलेट लिस्ट्स और रिपोर्ट में पॉइंट्स को डिस्क्राइब करने के लिए। आप जब भी रिपोर्ट राइट करेंगे तो अपने पेजेस को नंबर देंगे। योर टाइटल पेज हैज़ नो नंबर। आपके रिपोर्ट के टाइटल पेज का कोई नंबर नहीं होगा। जैसे कि ये एक सिंपल एग्जांपल दिखाई हुई है, एक इमेज दिखाया हुआ है, यहाँ पर आप देखें कोई नंबर इस्तेमाल नहीं किया गया। और यूज रोमन नंबर्स फॉर द एग्जेक्टिव समरी एंड टेबल ऑफ कंटेंट। टेबल ऑफ कंटेंट के लिए और आप जहाँ पर एग्जेक्टिव समरी आप डिफाइन करेंगे वहाँ पर आप अपने रोमन वर्ड्स का इस्तेमाल करेंगे, जैसे कि ये आपकी एग्जांपल दिखाई गई है। और इसके अलावा अरेबिक नंबर्स फॉर द रिमाइंडर ऑफ द रिपोर्ट। आपके रिपोर्ट के बाकी जो पेजेस होंगे उसमें आप अरेबिक नंबर का इस्तेमाल करेंगे, लाइक 1 2 3 लाइक दैट। यूज फुटनोट्स, टेबल्स, फिगर्स एंड अपेंडिसाइडली। जब भी आप कोई अपनी रिपोर्ट राइट करेंगे तो आप उनमें अपने टेबल्स का, फिगर्स का, फुटनोट्स का, इनका अच्छे तरीके से इस्तेमाल करेंगे ताकि आपका रीडर उसे इजीली अंडरस्टैंड कर सके। और एट द एंड ऑफ द रिपोर्ट आप कंक्लूडिंग रिमार्क लिखेंगे जिसमें आपके लास्ट सेंटेंसेस होंगे किसी भी रिपोर्ट के बारे में। तो अ कंक्लूडिंग remark is the last sentences of the conclusion in a report. It is called a concluding remark because it sum up the entire purpose of the report in a single sentences. Thanks for the listening.